आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। क्या है इस सेशन में, जैसा कि यदि आप पिछले सेशन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग बात अभी कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस की, और ख़ास करके हम उस साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ से साइंस और मैथ को समझना और उसको आत्मसात करना, अपने फीलिंग के साथ जोड़ पाना, प्रैक्टिकली उसको अंडरस्टैंड कर पाना आसान हो सके। उसी कड़ी में ये पिछले सेशन पे ही आधारित ये आगे की कड़ी है। यदि आप पिछले सेशन से नहीं जुड़े हुए हैं तो जा कर के उन पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें ताकि आप अपने को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि साथियों हम बात मैथमेटिक्स और साइंस की कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक भी चीज़ इसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए, और ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बन सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे के सेशन से हो कर के आएंगे और फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ व्यवहारिक बातों की, जहाँ से हम लोग अपने साइंस को एक बेस, मैथ को एक बेस दे सकें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। साथियों, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट का मतलब है जब भी कोई विषय वस्तु उपस्थित होती है। अच्छा, विषय वस्तु मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। ये हो सकता है कि कोई वस्तु हो या कोई घटना हो, कुछ भी जो जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस विषय वस्तु के बारे में, आपके माइंड में या कहिए कि आपके ब्रेन में, यानी कि आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई इस विषय वस्तु का स्ट्रक्चर बनता है, कोई ना कोई संरचना बनती है ना। कोई ना कोई इस विषय वस्तु का आपके माइंड में स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब साथियों, ये स्ट्रक्चर क्या है? कुछ ना तो बनता होगा ना। जब भी आप कोई वस्तु देखें या किसी व्यक्ति से मिलें या कोई घटना आपके सामने हुई तो आपके माइंड में तो ज़रूर उसके प्रति कोई ना कोई एक संकेत, एक नोटेशन, आपके माइंड में उसकी छाप ज़रूर छूटती है, ठीक है। तो साथियों, ये जो आपके माइंड में ये जो छाप छूटती है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, स्टेटमेंट। उसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। यूँ तो स्टेटमेंट का हिंदी अर्थ होता है कथन, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उस सभी चीज़ को स्टेटमेंट मान लेते हैं जो हमारे माइंड में बनता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप पढ़ते होंगे तो कहा कि जो बात कही जाती है, लिखी जाती है, वो कथन, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और गहरा जाने की ज़रूरत है। हमारे माइंड में जो भी बना किसी विषय वस्तु के बारे में, वो क्या है, उसे हम एक नाम दे लेते हैं कि वो स्टेटमेंट बना, ठीक है। इससे थोड़ी बातें हमारी आसान हो जाती हैं समझने में। अब साथियों, ये जो स्टेटमेंट बना, आप जब इस पे विचार करेंगे, जैसे अगर पिछले सेशन से भी जुड़े हुए होंगे तो वही बातें हैं, थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट बना है ना, ये कैसा स्टेटमेंट बन सकता है, क्या हो सकता है इस स्टेटमेंट के साथ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और पीछे जाइए। जैसे मान लीजिए कि इस विषय वस्तु को आपने देखा, या मान लीजिए ये आप हैं, है ना, इस विषय वस्तु का इंटरेक्शन आपसे हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका मित्र भी है, तो मित्र भी इस विषय वस्तु को देखा, उसके माइंड में भी इस विषय वस्तु के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस विषय वस्तु के बारे में जो स्टेटमेंट बन रहा है आप दोनों के माइंड में, दोनों में हो सकता है कि अंतर हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस पाया जाए, या नहीं तो दूसरी स्थिति हो सकती है कि कोई अंतर ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, नो डिफरेंस, ठीक ना, नो डिफरेंस। और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे नो डिफरेंस की स्थिति आती है, हम वहाँ पे कहते हैं कि ये जो हमारी फीलिंग इस टाइप की, जो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना,
ये अपरिवर्तनशील है, फिक्स है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक टास्क, समझिए एक टास्क हम लोग करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टास्क ये है साथियों कि जैसे मान लीजिए आप ही हैं, एक आप हैं और आपका यहाँ पे एक मित्र है। दोनों को मैं टास्क देता हूँ कि एक गांव का नाम है जिसका मान लीजिए गांव का नाम ए है। उस गांव में आप दोनों को जाना है ना, और अपना आप भी पेन कॉपी ले लीजिए, लिस्ट बनाना है, कुछ व्यक्तियों का लिस्ट बनाना है ना। लेकिन दोनों आप अलग अलग जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी दूसरे दिन और इसके बीच में आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। आपका मित्र जा रहा है किसी दूसरे दिन, 10 दिन या 5 दिन बाद जा रहा है। दोनों लोगों को मैंने कहा है कि जाइए इस गांव ए में और जितने सुंदर व्यक्ति हैं, क्या हैं, जितने सुंदर व्यक्ति हैं उनका अलग अलग लिस्ट में नाम लिख करके लाइए। साथियों आप भी गए, आपका मित्र भी गया। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, और ना हो तो प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। इमेजिन कीजिए, है ना। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए कि आपने भी ये लिस्ट यहाँ बना के ला दी, बहुत सारा सुंदर व्यक्तियों का लिस्ट, आप बहुत सारा इसमें नाम आप भी लिखे हैं। आपका ये मित्र भी लिस्ट बना के लाया है और बहुत सारा नाम लिखा है इसमें। ठीक है, बहुत सारा नाम लिखा। मैं अब आप दोनों को बोलता हूँ कि दोनों लोग इन लिस्ट को एक दूसरे के पास लाइए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप जो नाम इसमें लिखे हैं, क्या वही नाम आपका मित्र भी लिखा है कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है? कुछ भी हो सकता है, कुछ कॉमन हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जो नाम आपने लिखा है क्या वही एग्जैक्ट नाम आपका मित्र भी इस लिस्ट में लिखा है? क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे होंगे? तो साथियों निश्चित रूप से आप इसको चाहें तो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, नहीं तो सोच के ज़रा देखिए। यहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें तो भैया अंतर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। दोनों को टास्क तो एक ही दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे जब आप ढूंढने जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं, तो आपके माइंड में स्टेटमेंट बनते हैं। यहाँ भी आपके माइंड में, आपके मित्र के माइंड में भी स्टेटमेंट बना, और उसी के बेस पे आपने भी लिस्ट बनाई, उसी के बेस पे आपका मित्र भी लिस्ट बनाया। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में अंतर आने के कारण इस लिस्ट में नाम अलग अलग हैं। कुछ कॉमन भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग ज़रूर मिलेंगे। यही नहीं होगा दोस्तों, और भी बहुत सारे लोगों को ही इस गांव में भेज दीजिए और लिस्ट बनाने की कहिए, तो सभी लोग लिस्ट बनाएंगे तो अंतर आएगा, बिल्कुल अंतर आएगा। ठीक है, तो ये जो सुंदरता के प्रति हर किसी के माइंड में जो स्टेटमेंट बन रहे हैं उनमें डिफरेंस है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट बनते हैं वो अस्थायी स्टेटमेंट हैं, वेरिएबल स्टेटमेंट। लेकिन साथियों एक और टास्क मैं आपको देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को ज़रा फील कीजिए, है ना। बड़ी बेसिक बातें हैं। एक और टास्क देता हूँ, आप भी हैं और आपके मित्र को भी मैंने टास्क दिया कि चलो भाई आप फिर से मान लीजिए 1-2 महीने बाद टास्क दिया कि उसी गांव ए में जाइए आप दोनों लोग, है ना। और इस बार क्या करना है कि उन व्यक्तियों की लिस्ट बनाना है, उन पुरुषों की लिस्ट बनाना है, पुरुष की लिस्ट बनाना है, या मान लीजिए पुरुष महिला कुछ भी ले लीजिए, या सभी मनुष्यों की लिस्ट बनाइए जिनकी हाइट क्या है, 5 फीट है या 5 फीट से क्या है ज़्यादा है। अब ज़रा आप बना के आइए। आपने भी लिस्ट बना के लाया होगा, आप भी लाएंगे लिस्ट बना के, आपका मित्र भी लिस्ट बना के लाएगा, बहुत सारा नाम होगा आपके भी लिस्ट में, उनके भी लिस्ट में, है ना। क्रम इधर उधर हो सकता है। लेकिन साथियों ज़रा आप बताइए, आप अलग अलग डेट पे गए हैं बिल्कुल, जैसे उस टास्क में गए थे,
क्या लगता है आपको कि ये दोनों लिस्ट में जो नाम है वो सभी सेम है? जो नाम आपके लिस्ट में है वही नाम इनके भी लिस्ट में है कि कुछ अंतर है? क्या लगता है आपको, क्या यहाँ कोई अंतर है? साथियों, यहाँ पे आप ज़रूर पाएंगे कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। ठीक है, नो डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे जो आपसे कहा गया था, ये जो आपके माइंड में स्टेटमेंट बना, ये स्टेटमेंट अस्थाई है। आपके माइंड में जैसा है वैसा ही आपके मित्र के माइंड में भी। तभी जा कर के आप एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं दोनों लोग कि दोनों लिस्ट सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो साथियों, समझ पा रहे हैं हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। अब साथियों, जो मेन बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए, आप एक ऐसे स्टेटमेंट पे विचार करना चाहते हैं जो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। जैसे कि ऊपर सुंदरता को लेकर के अलग अलग लोग जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो बिल्कुल वो वेरिएबल है। इस तरह के स्टेटमेंट, क्या इस तरह के स्टेटमेंट जो वेरिएबल हैं उनका प्रेडिक्शन करना और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना, यह भी समझना है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना क्या पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे यदि आप प्रेडिक्शन करेंगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट में आप कुछ पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टनेस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या है कि जब भी हम बात करेंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट की अब बात नहीं करेंगे। अब जो ये वाला जो स्टेटमेंट आया है, जो वेरिएबल नहीं है, ये जो 5 फीट हाइट वाली जो स्टेटमेंट आया है, जो कि वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट को आप नाम चाहें तो दे सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। इस तरह के स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और साथियों, इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कांस्टेंट हैं, सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए एक ही मतलब रखते हैं, और हमेशा एक ही मतलब रखते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है ना साथी। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभी आप देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर लगता है या बहुत ईमानदार सा लगता है, लेकिन आप ही के लिए हो सकता है कि समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन आपके मन में उसका आने लगे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अस्थाई नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट हमेशा एक जैसे रहते हैं, सबके लिए एक जैसे रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हों, चाहे उर्दू बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोलते हों, चाहे अमेरिका के वासी हों, चाहे इंडिया के वासी हों, चाहे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हों, यदि आप इंसान हैं, आपके पास ब्रेन है, तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा आपके लिए भी वही मतलब रखेंगे और दूसरे व्यक्ति के लिए वही मतलब रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं साथियों, उसको मैथ और साइंस की दुनिया में एक नाम हम लोग देते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा साथी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब थोड़ी सी इसको फिक्स करके अब आपको समझाते हैं। जब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम ऐसे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो क्या हो, ऑलवेज, ध्यान रखिएगा साथी, ऑलवेज फिक्स हो। फिक्स होने का मतलब कि हो सकता है कि आपके माइंड में वो स्टेटमेंट दो तरह का हो सकता है कि वो ट्रू हो और नहीं तो फॉल्स हो। ट्रू हो और नहीं तो क्या हो, फॉल्स हो। लेकिन जो भी हो वो ऑलवेज हो, हमेशा हो। यदि ट्रू है तो हमेशा ट्रू है, और यदि फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स है।
यदि ट्रू है तो हमेशा ट्रू है, तो फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स है। ठीक है साथियों, तो आप समझ पा रहे होंगे। और सबके लिए, यानी कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है, ये ऑलवेज वाला वर्ड, ऑलवेज जो भी हो, फिक्स हो, ऐसे स्टेटमेंट जब आपके माइंड में बनते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैथ और साइंस की दुनिया में मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और जो मैथ और जो साइंस है, आप ध्यान से समझिएगा कि ऐसे ही स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है साथियों? स्ट्रक्चर, किसी विषय वस्तु के बारे में आपके माइंड में जो बना स्ट्रक्चर वही है। और जो ये फिक्स स्टेटमेंट होते हैं उस पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, उसका माप तौल कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे साथियों। थोड़ा सा इसका मैथ के दुनिया में इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और उसकी बातें फिर हम लोग अगले सेशन में करेंगे। लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते कितने प्रकार के हैं? तो साथियों 3 प्रकार का। अब मैं आपके सामने जब लिखूंगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक तो डेफिनीशन होती है, एक तो डेफिनीशंस क्या होती है? डेफिनीशंस, एक डेफिनेशंस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को हम कहते हैं एक्सियोम्स। और एक जो स्टेटमेंट बनती है वो थियरम्स। साथियों अभी मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता था, और अगले सेशन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि डिफिनीशन क्या होती है, एक्सियोम्स क्या होते हैं और थियरम्स क्या होते हैं। साथियों शुरुआत हो चुकी है आपके लर्निंग जर्नी की, और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूँ जिसके बेस पर आप मैथ और साइंस को समझें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग का, इस लर्निंग जर्नी का, अपने लर्निंग प्रोसेस को और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। तो साथियों बाकी की बातें अगले सेशन में, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आग्रह है, यदि मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है और लगता है कि ये वर्क बाकी छात्रों के पास भी पहुंचना चाहिए, बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये सहयोगात्मक भाव ही इस संसार को बनाए रख सकता है। तो एक बार फिर मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।